हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज हम बात करेंगे डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, उसका क्या यूज है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये एक डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर है जिसमें दो एनपीएन ट्रांजिस्टर बैक टू बैक लगे हुए हैं। इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर से भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ट्रांजिस्टर एक ही कैटेगरी के, एक ही टाइप के होने चाहिए, या तो एनपीएन होने चाहिए या पीएनपी होने चाहिए, दोनों। अब इसको हम यूज क्यों करते हैं? जैसे कि एक देख रहे हो कि इसका जो ये ट्रांजिस्टर है, इसको बेस हम इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका एमीटर जो है दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है और दोनों के कलेक्टर जो है वो दोनों एक साथ कंबाइन कर दिए गए हैं और इसका एमीटर ग्राउंड कर दिया गया है। तो इसका सबसे बड़ा यूज ये है कि ये करंट गेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपका एक ट्रांजिस्टर लोड सरवाइव नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाएगा, तो आप दो ट्रांजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में जोड़ के लोड सरवाइव करवा सकते हैं। और सब और दूसरा इसका यूज जो है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जा सकता है। तो इसका एडवांटेज अगर हम देखें तो क्या है, मान लीजिए आपका कोई माइक्रो कंट्रोलर है और वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो 10 मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड कर सकती है जीपीआईओ से, और कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और वो 5 एम्पियर का लोड है और वहाँ पर उसको चाहिए 25 मिली एम्पियर बेस पे ऑन करने के लिए ट्रांजिस्टर को। सिंगल ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं कर रहा। तो उसमें क्या है, वो कंट्रोलर 10 मिली एम्पियर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर को चाहिए 20 मिली एम्पियर। तो उस केस में हम सिंगल ट्रांजिस्टर यूज नहीं कर सकते। और दूसरा यूज, मान लीजिए उसका कलेक्टर टू एमीटर करंट कम है और हमारा 5 एम्पियर का लोड है, तब हम उसको यूज नहीं कर सकते ट्रांजिस्टर को। वैसे तो ट्रांजिस्टर अब ऑब्सोलीट हो गए हैं और इसी का भी, डार्लिंगटन पेयर का भी बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है। इसकी जगह मॉसफेट यूज करते हैं हम। ट्रांजिस्टर मतलब ऑब्सोलीट हो गया है आजकल के प्रोजेक्ट में। ट्रांजिस्टर को बस एलईडी ग्लो कराने के लिए यूज किया जाता है, बाकी एम्पलीफायर में किया जाता है। एम्पलीफायर में भी बहुत कम यूज किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर को मॉसफेट ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है डार्लिंगटन पेयर क्या होता है, थ्योरी में पूछा जाता है, रीडिंग टेस्ट में पूछा जाता है। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका, जैसे इसका बीटा 1 है और इसका बीटा 2 है। ठीक है, तो जब इस कॉम्बिनेशन में आप यूज करते हैं तो इन दोनों का बीटा मल्टीप्लाई हो जाता है और एक रिजल्टेंट बीटा देता है। मान लीजिए ये बीटा 1 है, अभी ये बीटा 2 है, तो B1 माइनस B2, बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू बीटा। अब आपने देखा होगा कि बीटा जो होता है वो IC डिवाइड बाई IB होता है। ठीक है, अगर हम इसको वाइस वर्सा करें, IB इक्वल टू IC डिवाइड बाई आई बीटा, सॉरी बीटा। अब बीटा नीचे आ गया IC के, तो उससे क्या होगा, बीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हमें IB यानी कि बेस करंट की रिक्वायरमेंट कम होगी, और बीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो हमें बेस करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डार्लिंगटन पेयर यूज करने से बीटा, दोनों ट्रांजिस्टर का बीटा मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें बेस करंट कम रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पर बेस करंट की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप डार्लिंगटन पेयर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेस करंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, मैन सबसे बड़ा यूज इसका, एक तो करंट गेन प्रोवाइड करता है, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, और इससे बेस करंट भी कम हो जाती है। एक हाई लोड को चलाने के लिए जब आप ट्रांजिस्टर को ऐसे ऐड कर देते हो, डार्लिंगटन पेयर में यूज करते हो, तो इसकी बेस करंट कम हो जाती है, सिंगल ट्रांजिस्टर से भी कम हो जाती है ऑन करने के लिए। और इसका डिसएडवांटेज देखें तो ये 0.7 वोल्ट से ऑन नहीं होने का। इस कॉम्बिनेशन में सिंपल ट्रांजिस्टर जो है, सिंगल ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट से ऊपर से ऑन हो जाता है,
लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आप यूज करोगे तो ये 0.7 में वोल्ट नहीं ऑन नहीं होने का, ये ज़्यादा वोल्ट में ऑन होगा। कितने वोल्ट में? 0.7 इसका हो गया और 0.7 इसका हो गया, ये आपस में प्लस हो जाएगा तो 1.4 वोल्ट पर ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये है, पर ये कुछ नहीं है, इसके एडवांटेज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी का ये ज़्यादा यूज नहीं होता, बस हाई पावर सर्किट में ज़्यादा यूज होता है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। और होता भी है तो इंटरनली आईसी में यूज होता है इंटरनली। आउटर सर्किट में मुझे भी इतना एक्सपीरियंस हो गया, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूज करने की। और इसकी जगह हम हाई करंट ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं, हाई करंट जो हाई पावर के ट्रांजिस्टर होते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है तो इसका इतना खास यूज नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये वर्किंग इसकी समझ आई होगी, कैसे काम करता है। ये बेस करंट है, हम इसको ऐसे भी माइक्रो कंट्रोलर की पिन से इसको ड्राइव कर सकते हैं, और ऐसे भी जैसे कि यहाँ इसमें दिखाया गया है। और आप देख सकते हो कि इसमें करंट कैसे कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे भी हो रही है, इसमें ऐसे हो रही है, और इसमें ये डायरेक्ट हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आने वाली वीडियो ऐसी ही कुछ सर्किट पे डिपेंडेंट होगी, सर्किट की एक्सप्लेनेशन होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।